नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। यूट्यूब जिस प्लेटफॉर्म पे हम आपको पढ़ा रहे हैं उसके नए सीईओ एक भारतीय बन गए हैं और उनका नाम है नील मोहन। जी हाँ, भारतीय सीईओ, एक और सीईओ जो अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी में अब काम करेंगे। देखिए, एक दुखद खबर बहुत पहले आई थी कि ट्विटर से पराग अग्रवाल को हटा दिया गया था। पहले पराग अग्रवाल सीईओ हुआ करते थे, जो लेकिन जैसे ही ट्विटर को इलॉन मस्क ने खरीदा, उन्होंने पराग अग्रवाल को हटा दिया। उसके बाद पूरी दुनिया में एक इंडियन सीईओ कम हो गया था। लेकिन इस दुखद खबर को अच्छी खबर में बदलने के लिए नील मोहन को एक नया पद दिया गया। उस पद का नाम है सीईओ ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब का सीईओ नील मोहन को बनाया गया। लेकिन इस्तीफा किसने दिया? इस्तीफा दिया है सुसान वोस्की ने। सुसान वोस्की वो महिला हैं जो पहले पिछले 10 सालों से सीईओ के पद पे, लगभग 9 सालों से सीईओ के पद पे बनी हुई हैं। यूट्यूब के पद पे बनी हुई थी, अब नहीं रही क्योंकि उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया गया है। वजह क्या रही, क्यों इन्होंने रिजाइन कर दिया? भैया, बहुत लंबे समय से कोई जब काम कर रहा होता है किसी कंपनी में तो उसको रेस्ट भी चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि अब मैं थोड़ा सा आराम करूंगी, थोड़ा सा घूम फिर के समय व्यतीत करूंगी, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करूंगी। लेकिन अगर मेरी जरूरत यूट्यूब को पड़ती है या फिर गूगल को पड़ती है तो मैं उनके साथ में एज ए एडवाइजर, सलाहकार के रूप में काम करने के लिए तैयार हूं। जहां भी नील मोहन को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा उनका साथ दूंगी, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। ये देखिए, ये जो एलॉन मस्क है ना, इन्होंने पराग अग्रवाल को हटा दिया था। तो उसके बाद से थोड़ा सा लगा था कि यार वजह क्या रही, क्यों पराग अग्रवाल को हटा दिया गया। खैर, इलॉन मस्क कब क्या करेंगे इसके बारे में किसी को मालूम तो होता नहीं है, और वो खुद ट्विटर खरीद के सीईओ बने हुए हैं ट्विटर के। खैर, उनकी कंपनी है, ये उनके ऊपर है। लेकिन हम नील मोहन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही खबर निकल के आई कि नील मोहन को ट्विटर का सीईओ, सॉरी, यूट्यूब का सीईओ बनाया जाएगा, इंडियंस के लिए ये गर्व की बात है। क्योंकि आज पूरी दुनिया में अगर हम सिर्फ और सिर्फ सुंदर पिचाई जो कि गूगल अल्फाबेट के सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला की बात करें, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनीज में या फिर पूरी दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज में, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में, जो टॉप 500 कंपनीज हैं दुनिया की, उसमें लगभग लगभग 12% सीईओज इंडियन हैं। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। ये हमारे देश के टैलेंट की बात है कि वो पूरी दुनिया में इंडिया का झंडा फहरा रहे हैं, इंडिया का परचम लहरा रहे हैं। देखिए, पिछले लगभग 25 सालों से सुसान वोस्की जुड़ी रही हैं गूगल के साथ में। उन्होंने एक लंबा समय व्यतीत किया है गूगल के साथ में। वो यूट्यूब के सीईओ के पद पे आई और उन्होंने यूट्यूब को एक बहुत बड़ी, एक नई बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया है। इन्होंने यूट्यूब को शॉर्ट्स, अपने समय में ही यूट्यूब का शॉर्ट्स लेकर के आई। यूट्यूब का जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है और सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में भी इन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बहुत बड़ी चीज बताई जा रही है कि टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में बहुत बड़ा काम करने वाला है। तो यूट्यूब को के लिए इनका कहना है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए यूट्यूब और बेहतर करेगा आने वाले समय में। इनका कहना है कि यूट्यूब के लिए जो बेस्ट डेज हैं वो अभी आने बाकी हैं। मतलब अभी यूट्यूब में और भी बहुत सी ग्रोथ देखने को मिलेगी। 9 सालों का इनका यूट्यूब के सीईओ के पोस्ट पे ये इनका अनुभव रहा है। इन्होंने क्या लिखा? थैंक यू फॉर ऑल योर अमेजिंग, यूट्यूब के क्रिएटर्स ने लिखा, यूट्यूब ने लिखा, थैंक यू सुशान वोस्की फॉर ऑल योर अमेजिंग वर्क ओवर द ईयर्स टू मेक यूट्यूब होम फॉर सो मेनी क्रिएटर्स। सही बात है। आज अगर हम पूरी दुनिया में बात करें तो यूट्यूब बहुत से लोगों को जॉब देता है। बहुत से लोगों को यहाँ पर यूट्यूब से उनका घर चलता है। साथ ही साथ बहुत से लोगों को इन्होंने यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म ने फेमस किया है, फेम दिलाया है। एक तरीके से हम ये कहें कि बिलियन डॉलर, बहुत से ऐसे यूनिकॉर्न्स हैं जो यूट्यूब से स्टार्ट हुए, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम है फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला एक इस समय पे जो यूनिकॉर्न बन गया है, उसकी स्टार्टिंग यूट्यूब से ही हुई। यूट्यूब से ही फिजिक्स वाले की स्टार्टिंग हुई। और भी ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, बहुत से लोगों के एग्जांपल्स हैं जिन्होंने यूट्यूब से अपने करियर का स्टार्ट किया। तो यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, बहुत से लोगों को रोजगार दिया है। नील मोहन ने क्या कहा? नील मोहन ने कहा, थैंक यू सुशान वोस्की, इट्स बीन अमेजिंग टू वर्क विद यू ओवर द ईयर्स। You have built YouTube into an extraordinary home for creators and also for viewers। ये उनके द्वारा कहा गया। I am excited to continue this awesome and important mission, looking forward to what lies ahead। ये इनके द्वारा
कहा गया है। देखिए, सुसान वोस्की ने भी पहले ट्विटर पे लिखा था कि मैं 25 साल से गूगल के साथ में काम कर रही हूं और अब मैं स्टेप बैक करना चाहती हूं, यानी एक तरीके से अब मुझे आराम की जरूरत है, इसलिए मैं रिजाइन करना चाहती हूं। नील मोहन की अगर हम बात करें तो नील मोहन काफी लंबे समय से वो भी यूट्यूब के साथ में काम कर रहे हैं, गूगल के साथ में वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें तो यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? यूट्यूब की स्थापना हुई थी वैलेंटाइंस डे के दिन, लेकिन 2023 नहीं, 2005, यानी कि 14 फरवरी 2005। किसके द्वारा? जावेद करीम, चंद हुरले और स्टीव चेन, इन तीन लोगों के द्वारा, ये तीन लोग फाउंडर्स हैं यूट्यूब के, इनके द्वारा यूट्यूब की स्थापना की गई। यूएस के कैलिफोर्निया में इनका हेडक्वार्टर है, सॉरी हाँ, यूएस के कैलिफोर्निया में इनका हेडक्वार्टर है और वहीं से ये लोग काम किया करते हैं बकायदा। इस समय पे गूगल जो है वो यूट्यूब की पेरेंट कंपनी है, यानी कि पेरेंट कंपनी की एक तरीके से ये समझिए कि मान लीजिए ये कंपनी ए है, इसके अंडर में दो कंपनीज हैं, ए के बाद अंदर बी और सी, तो अब सी की पेरेंट कंपनी हो गई ए। उसी तरीके से जैसे गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फाबेट, अल्फाबेट, और उसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचई, सुंदर पिचई, जो कि इंडियन है। तो ये गर्व की बात है कि इस समय पूरी दुनिया में जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज में इंडियन सीईओज बैठे हुए हैं। अगर हम नील मोहन के लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर जाएं और उसके बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्होंने पढ़ाई लिखाई कहाँ से करी, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या फिर ऐसे ही गूगल ने किसी को उठाकर सीईओ बना दिया। तो भैया बाकायदा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और उसके बाद फिर इन्होंने मास्टर्स भी किया हुआ है, यानी कि एक पढ़े लिखे बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं। और अगर हम इनके करियर की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया है, तो डबल क्लिक नाम की कंपनी में इन्होंने काम किया, उसके बाद गूगल ने डबल क्लिक को खरीद लिया। गूगल ने डबल क्लिक को लगभग 3.1 बिलियन डॉलर, 3.1 बिलियन डॉलर में खरीद लिया था। उसके बाद जो भी एम्प्लॉयज थे, उन सभी एम्प्लॉयज को, एक भी एम्प्लॉय को निकाला नहीं गया, सभी एम्प्लॉयज को रिटेन किया गया। गूगल ने बोला कि हम खरीद रहे हैं डबल क्लिक को, लेकिन किसी भी एम्प्लॉय को निकालेंगे नहीं, तो वो इसके साथ में जुड़े रहे। लेकिन 2015 में इन्हें जो चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बना दिया गया था, किसका? यूट्यूब का चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर 2015 में। लेकिन इससे पहले की एक छोटी सी कहानी बताते हैं। 2008 में इनको एक ऑफर दिया गया, किसके द्वारा? ट्विटर के द्वारा। और ट्विटर के द्वारा ऑफर आने के बाद इन्हें बोला गया कि आप ट्विटर में आ जाइए और बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। लेकिन गूगल ने इनको अपने यहाँ से जाने नहीं दिया और इनको रिटेन किया गया। गूगल ने इन्हें 100 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर एक्स्ट्रा एज ए बोनस के रूप में दिया, अपने पास रिटेन करके रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनकी पकड़ है उस कंपनी में, कितना ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया है गूगल और यूट्यूब के लिए, इसीलिए इतना ज़्यादा पैसा दे करके इनको रिटेन किया गया, उन्हें वापस अपनी कंपनी में यानी गूगल में, यूट्यूब में रखा गया। तो इस वजह से इन्हें सीईओ बनाया गया है। आगे अगर हम बात करें इनके बारे में थोड़ा सा और, तो ये हमें पता चलता है कि लगभग लगभग 100 मिलियन डॉलर जो इन्हें दिया गया था वो ऐसे ही नहीं दिया गया था, इन्होंने काम बाकायदा किया हुआ है। जो इन्होंने दो प्रोडक्ट्स, मतलब जब ये प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट ऑफिसर या फिर एज ए प्रोडक्ट मैनेजर काम कर रहे थे वहां पे, तो इन्होंने दो बड़े प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिनमें एक है इनका यूट्यूब का एडसेंस। यूट्यूब का एडसेंस इन्हीं के द्वारा बनाया गया या फिर एक तरीके से इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के समय में लॉन्च किया गया प्रोडक्ट रहा है। पूरी दुनिया की बात करें अगर हम, टॉप 500 फॉर्च्यून 500 कंपनीज की बात करते हैं, तो उसमें 12% जो सीईओज हैं वो भारतीय मूल के हैं, मतलब इंडिया में पैदा हुए और फिर विदेश में चले गए, अमेरिका में चले गए और वहां पे जाकर के वहां की नागरिकता ले ली। इस तरीके से कुछ नाम जैसे कि सुंदर पिचाई गूगल या फिर अल्फाबेट, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, लीना नायर जो कि चैनल के हैं, शांतनु नारायण एडोबे के हैं, और ऐसे बहुत से नाम हैं, बहुत से लोग हैं जो कि सीईओ के पोस्ट पे बने हुए हैं और काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। और बहुत बड़ा रेवेन्यू एज ए टैक्स जनरेट होता है, किसके लिए? वहां की गवर्नमेंट्स के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस समय पे पूरी दुनिया में 3 ऐसे बड़े बड़े देश हैं जहां के प्राइम मिनिस्टर्स भी भारतीय मूल के हैं, चाहे वो ब्रिटेन के ऋषि सुनक हों या फिर पुर्तगाल और आयरलैंड, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं लियो वराडकर
और पुर्तगाल में एंटोनियो कोस्टा, वो सभी लोग इंडियन मूल के हैं। और इस तरीके से जो इंडिया का प्रतिनिधित्व है पूरी दुनिया के अंदर में वो बढ़ता हुआ कंटिन्यूअसली आपको दिखाई दे सकता है। अगर हम टॉप 10 कंट्रीज की बात करें जहां पे इंडियंस रहते हैं तो सबसे ज्यादा अमेरिका के अंदर, सबसे ज्यादा स्किल्ड जो इंडियन है वो अमेरिका के अंदर, फिर उसके बाद वो यूएई के अंदर, मलेशिया के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, म्यांमार के अंदर, ये सब लोग मतलब इंडिया से बाहर निकल के बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, काम करते हैं वहां पे, और वहां की गवर्नमेंट्स के लिए एक तरीके से वहाँ सर्विसेज जनरेट करते हैं, टैक्स जनरेट करते हैं। पूरे हम अगर अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में एक बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा नंबर है उन लोगों का जो कि इंडिया से गए हुए हैं और टैक्स पे करते हैं। इंडियन अमेरिकन जो 1% है वहाँ पे, वो 6% टैक्स पे करते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं वो लोग, ज़्यादा पैसा जनरेट कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तभी तो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। अगर हम पॉपुलेशन बात करें, इंडियन पॉपुलेशन की जो इस समय पे कहाँ पर है, यूएसए में, तो लगभग वो 45 लाख है। ओके, 45 लाख। और वहाँ की जो कुल पॉपुलेशन है वो, यानी कि यूएसए की कुल पॉपुलेशन, उसका 1% है ये नंबर, 1% या उससे कुछ कम। ओके, तो वो जो टैक्स पे करता है वो वहाँ की जो टोटल टैक्स है उसका 6% पे करता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा अर्निंग्स कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि बड़ी बड़ी पोजीशंस, टॉप पोजीशंस पे बने हुए हैं। वहीं पे अगर इंडियन अमेरिकन की बात करें जो साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं तो वो 28% हैं। वहीं पे 70% इंडियन अमेरिकन यानी भारत से जाकर के अमेरिका में बसे हुए लोग, वो मैनेजमेंट के फील्ड में है, बिजनेस के फील्ड में है और आर्ट्स के फील्ड में है। इसमें से ज़्यादातर मैनेजमेंट और बिजनेस के फील्ड में है। मतलब एक बहुत बड़ा नंबर जो इंडिया से निकल के गया स्किल्ड लेबर का, जिसे हम स्किल्ड लेबर कहते हैं, यानी कि पढ़े लिखे लोग जाकर के जो दूसरे देशों में नौकरी कर रहे हैं, वो नंबर इंडिया का अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा है। बहुत ज़्यादा नंबर में लोग इंडिया से निकल करके गए और वहाँ पर काम किए। वजह क्या रही? वजह ये रही कि इंडिया में न तो उतनी ज़्यादा उन लोगों को सैलरी मिल पाई, ना ही उस तरीके की बेहतर फैसिलिटी मिल पाई। अब वही वजह रही कि इंडिया से निकल करके लोग पूरी दुनिया में पहुंचे, और आज उसका एक तरीके से हमें थोड़ा सा प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है कि हाँ, आने वाले समय में इंडिया का प्रभुत्व जो है, एक तरीके से जो दबदबा है इंडिया का, वो पूरी दुनिया में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया का जो टेक फर्म है ना, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, वो लगभग लगभग $200 बिलियन कंट्रीब्यूट करता है यूएस की इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो कंपनीज हैं वो यहाँ से काम लेती हैं, या फिर एक तरीके से फ्रीलांसिंग के रूप में, आउटसोर्सिंग के रूप में वो काम लेती हैं, और इंडियन जो आईटी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं यूएस के लिए। इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, जो भारत के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज में भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और इसीलिए लगभग लगभग $8 बिलियन वो कहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं? यूएस के अंदर में। $8 बिलियन बहुत बड़ा नंबर है ये, $8 बिलियन। हाँ, अगर हमारी गवर्नमेंट्स अच्छे यूनिवर्सिटीज जो कि दुनिया के टॉप लेवल की, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, उस लेवल की यूनिवर्सिटी इंडिया में बना पाती हैं, तो जरूर इससे हमें फायदा होगा कि विदेश से लोग भी इंडिया में आएंगे पढ़ने के लिए, और हमारा प्रभुत्व और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जो बाहर से लोग आएंगे उनकी वजह से हमारे यहाँ पे ज़्यादा रोजगार जनरेट होगा। एक खबर और है कि जो निक्की हेली है ना, निक्की हेली क्या करने वाली है? वो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में चुनाव में खड़ी होने वाली हैं रिपब्लिकन्स के तरफ से। वहीं पे अगर हम बात करें कमला हैरिस की, तो वो भी इंडियन ओरिजिन की हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, जो कि इस समय पे वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बनी हुई हैं। मतलब आने वाले चुनाव में हो सकता है निक्की हेली और कमला हैरिस आमने सामने दिखाई दें, जो कि दोनों ही भारतीय मूल की हैं। तो कोई भी बनेगा राष्ट्रपति तो वो इंडियन ही होगा। खैर, ये खबर कंफर्म नहीं है कि हाँ ये चुनाव में लड़ ही जाएंगी, लेकिन ऐसी अटकलें निकल के आ रही हैं, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर बाहर निकल के आई है। तो ये पूरी खबर थी जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।